हेलो एवरीवन, आई एम संगम एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन खान मार्केट। इस वीडियो में मैं आपसे करंट अफेयर्स की तैयारी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं होंगे या फिर करने वाले होंगे, उनको पता होगा कि करंट अफेयर्स के रोल सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और जहाँ तक आईएएस के सवाल हैं उसमें तो इसका जो रोल है मोर देन 50% हो चुका है, और जिस वजह से ये काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है स्टूडेंट्स के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और अगर आप यूपीएससी के अनसॉल्व पेपर उठाकर देखें तो उसमें प्री में डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से वो लगभग 30% से 35% होते हैं। हाँ, और जो रिमेनिंग 65% क्वेश्चन होते हैं उसमें से भी लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होते हैं। वो क्वेश्चन लगेंगे कि वो बुक्स के क्वेश्चंस हैं, पर वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से ही लिंक्ड रहते हैं। यानी कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लगभग साल 2 साल के इंसिडेंट से ही पूछे जाते हैं। यानी आप देखें तो लगभग 60 to 65% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही होते हैं। सो करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और मेंस के सवाल हैं तो उसके 2-3 सब्जेक्ट तो करंट अफेयर्स पे ही बेस्ड होते हैं, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। जहाँ तक कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनका भी रिलेशन करंट अफेयर्स से ही होता है। सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट में भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और अगर टोटल मिलाकर देखें तो मोर देन 70 to 75% क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स के होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन करंट अफेयर्स के रोल्स एग्जामिनेशन अफेयर्स में बढ़ते जा रहा है। और जब आप इंटरव्यू में पूछेंगे तो वहाँ पूरा का पूरा करंट अफेयर्स ही रहता है। तो अगर आपको सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करना होगा। तो चलिए जानते हैं करंट अफेयर्स की मीनिंग, इसका क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप इससे। तो बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कितने मंथ इसकी तैयारी करें, कब से तैयारी करें। आपको इसमें 1 साल पहले और जो एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं उसके 2 महीने पहले तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री के लिए। यानी कि लगभग 7-8 महीने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। और अगर मेंस की बात करें तो उसका पीरियड थोड़ा लंबा हो जाता है। इसमें 2 साल के बीच के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीज़न ये है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो उसको कंप्लीट होने में एटलीस्ट टाइम तो लगेगा ही। तो जब तक वो मतलब कि इंसिडेंट 2 साल पहले जो इंसिडेंट शुरू हुआ हो सकता है उसका एंड अभी हो रहा हो, तो डेफिनेटली मेंस के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या मटेरियल होना चाहिए। पहली बात, करंट अफेयर्स का मतलब होता है करंट, यानी कि जो कुछ भी अभी हो रहा है। पर अभी तो बहुत कुछ हो रहा है, पर जो बहुत कुछ हो रहा है उसमें आपके लायक क्या है वो आप कैसे जानेंगे। वो जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है वो जानना। स्टूडेंट सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। आपके सिलेबस तक ही लिमिटेड रहेगा। आपके सिलेबस में क्या है वहीं से पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो नए इंसिडेंट होंगे वहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। सो किसी भी सब्जेक्ट में। और आगे की बात करें तो हमारे पास न्यूज़ में है रेडियो न्यूज़ और डीडी न्यूज़, उसको करना होगा आपको, क्योंकि ये एक ऑफिशियल मीडिया है। और ऑफिशियल मीडिया यानी कि सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं, ऑफिसर, तो फिर आपको ये मीडिया देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दिए जाते हैं और आप राज्यसभा डिस्कशन भी देख सकते हैं। थर्ड जो है वो है न्यूज़पेपर।
वो तो आप जानते ही हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट हैं। एडिटोरियल आर्टिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी आप उसमें से पढ़ें, बहुत ज़रूरी होता है ये सारे ही। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जो इंसिडेंट लगता है इम्पॉर्टेंट है तो आप प्लीज़ उसे कहीं नोट कर लें। यानी कि आप जब एडिटोरियल आर्टिकल्स या फिर एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो बाकायदा उसके नोट्स बना लें आप। onlinekhanmarket.com इस वेबसाइट पे आपको करंट अफेयर्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मैगज़ीन्स आप ले रहे हो उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस आप उन्हें ही पढ़ें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।